नमस्कार साथियों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी हम पढ़ेंगे क्या, कब, कहां और कैसे। इस चैप्टर से आने वाले प्रश्न आप आसानी से इस नोट्स के माध्यम से कर सकते हैं। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, और आप इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके ले सकते हैं और आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आप निश्चित रूप से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये चैप्टर से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा, मध्य प्रदेश में, जो कि कई लाख वर्ष पहले से लोग यहाँ रहते थे। वह कुशल संग्राहक थे। कौन लोग कुशल संग्राहक थे? जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए थे। भोजन जड़, फल, जंगलों के उत्पादों पर निर्भर थे और जानवरों का शिकार करते थे। इसीलिए उन्हें कुशल संग्राहक कहा गया, क्योंकि वे भोजन के रूप में फल और जंगल के उत्पाद के ऊपर निर्भर करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और अच्छे से अच्छे संग्रह करते थे। और वे कहाँ रहते थे? नर्मदा के मध्य प्रदेश में बस गए थे। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे दोस्तों तो आसानी से कर पाएंगे। और आपको मैं अभी बताता हूँ कि कौन सा प्रश्न यानी कि पिछले वर्ष आया था। उत्तर पश्चिम सुलेमान व कित्थड़ पहाड़ियाँ, ये नाम है पाक अफगानिस्तान सीमा। तो ये प्रश्न आया था, डायरेक्ट प्रश्न, इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों आप आसानी से सीटेट क्लियर कर पाएंगे। उत्तर पश्चिम सुलेमान व कित्थड़ पहाड़ियाँ, जो कि पाक अफगानिस्तान सीमा का नाम है। इस स्थान पर 8 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को अपनाना आरंभ किया था। कहाँ पे 8 वर्ष पूर्व यानी स्त्री और पुरुष ने गेहूं फसल को अपनाना आरंभ किया था? कहाँ पे? उत्तर पश्चिम के सुलेमान व कित्थड़ पहाड़ियाँ, जो कि पाक अफगानिस्तान सीमा है। तथा भेड़ बकरी गाय बैल को पालतू बनाया और गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। गारो, जो कि असम विंध्य पहाड़ियाँ हैं, और मध्य प्रदेश, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। सर्वप्रथम चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था। तो डायरेक्ट प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम चावल कहाँ पे उपजाया गया था? विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था। गारो, असम, विंध्य पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश, यहाँ पे कृषि का विकास हुआ था। तो कृषि का विकास कहाँ पे हुआ था दोस्तों? गारो, असम, विंध्य पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश में हुआ था। सिंध व सहायक नदी। 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फल फूले गंगा व तटवर्ती इलाके में 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ था। सिंधु व सहायक नदी का विकास कब हुआ था? जो कि 2500 वर्ष पहले इस नगर का विकास हुआ था। सिंधु व सहायक नदी का विकास हुआ था। गंगा व सोन नदी। गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना हुई थी। मगध की स्थापना कहाँ हुई थी? गंगा के, यानी कि गंगा और सोन नदी के दक्षिण में मगध की स्थापना हुई थी। मगध की स्थापना कहाँ हुई थी? सोन व गंगा नदी के दक्षिण में। देश का नाम, यानी हमारा देश का नाम भारत, जो कि देश का नाम इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द कहाँ से निकला है? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु। ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को हिंडोस अथवा इंडोस कहा और इसी नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो ये नाम जो है ईरान और यूनान ने दिया है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है और ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को हिंडोस अथवा इंडोज कहा और इसी नदी के पूर्व के भूमि को उन्होंने क्या कहा? इंडिया कहा था। तो इसी तरह देश का नाम पड़ा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। तो भारत नाम का प्रयोग कहाँ के रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए, लोगों के समूह के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। भारत नाम का प्रयोग, अर्थात इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है? ऋग्वेद में भी किया गया है। अतीत के बारे में हम कैसे जानेंगे? पांडुलिपि के माध्यम से। तो पांडुलिपि क्या है? ये पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी, जो कि ताड़ के पत्तों व बुर्ज पेड़ का
छाल से निर्मित होता था। यह भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो पांडुलिपि जो है ये पुस्तकें है और ये हाथ से लिखी जाती थी। कहाँ पे लिखी जाती थी? ताल के पत्ते पर, और बुर्ज पेड़ का एक छाल होता था, उससे निर्मित किया जाता था पांडुलिपि, और पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। तो अतीत के बारे में हम पांडुलिपि के माध्यम से जान सकते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ क्या है? हाथ है। इन पांडुलिपि में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा की जाती थी। तो इस पांडुलिपि में लोग हाथ से जो लिखते थे, उसमें किस चीज के बारे में लिखा करते थे? किसके आधार पे लिखा करते थे? धार्मिक मान्यता, धर्म के बारे में, राजाओं के जीवन, व्यवहार और औषधियों के बारे में आदि प्रकार के विषय की चर्चा की जाती थी इस मैन्यूस्क्रिप्ट में, अर्थात इस पांडुलिपि में। यह संस्कृत, प्राकृत व तमिल भाषा में लिखे हैं। प्राकृत आम लोगों की भाषा थी, अर्थात बोलचाल की भाषा थी। अभिलेख के माध्यम से भी हम जान सकते हैं। पुरातत्वविद और इतिहासकार, ये क्या है? इतिहास के बारे में हम कैसे जानें? अतीत के बारे में जानने का एक और स्रोत है क्या? अभिलेख। अभिलेख किसे कहते हैं? यह कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, अर्थात पत्थर पर खोद कर लिखे जाने वाले को अभिलेख कहा जाता है। अर्थात यह कठोर सतह यानी पत्थरों पर यह खोद करके लिखा जाता है, इसे अभिलेख कहते हैं। तो इसके माध्यम से भी बड़े बड़े प्राचीन मंदिरों में जो पत्थर को खोद करके जो लिखा हुआ है, उसके माध्यम से एक इतिहासकार ही जान सकता है कि उस पत्थर पे खोद कर उस अभिलेख के माध्यम से इतिहासकार ने क्या दर्शाना चाहा था। पुरातत्वविद। पुरातत्वविद किसे कहते हैं? वे व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं पुरातत्वविद। जैसे कि पत्थर और ईंट से बनी अवशेष, यानी बहुत सारे पुराने प्राचीन काल के पत्थर और ईंट भी हैं, इमारतें भी हैं, जिसको देख करके पुरातत्वविदों ने अध्ययन करते हैं। चित्र भी हैं और मूर्तियां भी हैं, बहुत सारे अवशेष हैं, बहुत सारे चित्र मूर्तियों के माध्यम से हमारे इतिहासकार ने अध्ययन करते हैं और इतिहास के बारे में, अतीत के बारे में जानते हैं। तो उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं, उन्हें कहते हैं इतिहासकार। तो अभी हम तिथि का अर्थ पढ़ेंगे। बीसी यानी क्या होता है? ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, आप इसे ध्यान से पढ़ें। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसवी पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पहले। ईसा पूर्व यानी ईसा के जन्म से पूर्व। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसवी पूर्व, ईसा के जन्म से पहले। ई यानी ईसा, पूर्व यानी जन्म से पहले। एडी यानी एनो डोमिनी, ईसा मसीहा के जन्म के बाद। बीसी यानी उनके जन्म से पहले, ईसा के जन्म से पहले, और एनो डोमिनी यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो कृषि का आरंभ जो है दोस्तों 8000 वर्ष पहले ही हो चुका था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर की स्थापना कब हुई थी? 4700 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। और गंगा घाटी के नगर मगध की स्थापना कब हुई थी? 2500 वर्ष पूर्व। तो आपका ये चैप्टर बस खत्म हो गया दोस्तों। आप इसको पीडीएफ के माध्यम से आसानी से पढ़ सकते हैं और इससे डायरेक्ट प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आप सभी के लिए मैं इसी तरह डेली नए नए चैप्टर लाते रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी इस चैनल से जरूर लाभान्वित होंगे और पहले प्रयास में आप भी सीटेट क्लियर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आप बेझिझक कमेंट्स कर सकते हैं अगर आपके मन में कुछ डाउट है। अब अगली वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।